गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। एक बात कहें बंधुओं, मैं हर कथा में मना करता हूं ठाकुर जी शिकायत मत किया करो, जो मिले सह लिया करो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जीवन कि सहते 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 भी आप थक जाते हो, अब क्या करें। तब सूरदास जी का ये पद ठाकुर जी के आगे गा दिया करो। इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है, केवल ये पद याद रखिए। जब विकट परिस्थिति हो जाए, पहले तो प्रयास कीजिएगा कि आप स्वयं उस परिस्थिति से निकल जाओ, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी जब ना निकल पाओ, तब रात्रि के समय दिया जला के सब लाइट बंद करके ठाकुर जी शयन की मुद्रा में हो, तब ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके इस भाव को गा दो। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो। चक्र सुदर्शन धारी, भक्त की एक न तारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। और जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की। बंधुओं, द्रौपदी की स्थिति भरी सभा में निर्वस्त्र हो रही है। 5 पति हार गए हैं, भीष्म पितामह कृपाचार्य ये सब नीची नजर करके बैठे हैं, और दुशासन खींचता जा रहा है द्रौपदी के वस्त्रों को। उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में है, उस समय द्रौपदी स्पर्श के योग्य भी नहीं है, लेकिन मन में अटूट विश्वास के साथ बस अंतिम क्षण में जब सभा में निर्वस्त्र होने की स्थिति होने वाली है, केवल वो एक क्षण का समय बचा है, यहां दुशासन तेजी से खींचने वाला है और द्रौपदी निर्वस्त्र होने वाली है। उस क्षण में 2 भुजा उठा करके पुकारती है ठाकुर जी को, हे कृष्ण द्वारिकावासिन क्वासी क्वासी मां भुज। कहां हूं द्वारिकाधीश, तुम्हारी बहन निर्वस्त्र हो रही है भरी सभा में। किम न पश्यसि केशव, क्या आपको दिखाई नहीं देता। और उस भरी सभा में जहां पूरा समाज रजस्वला होने के लिए कितने नियम बना देता है, स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी वस्त्र बन करके आ गए और लिपट गए द्रौपदी के अंग से। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। निर्वस्त्र नहीं होने दिया द्रौपदी को। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की। होन ना दीनी उघारी,
खेचत दो भुजहारे, खेचत दो भुजहारे, दुशासन पचधारी, हाँ चीर बढ़ायो मुरारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज। और अंतिम पंक्ति बड़ी अद्भुत है इस पद की। सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो। अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। अभी तक तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, अर्जुन का नाम लेकर के, द्रौपदी का नाम लेकर के ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अब भी जब ठाकुर जी नहीं आए तो सूरदास जी पूरा पद गाते गाते अंत में अपनी प्रार्थना की स्थिति बदल देते हैं। और अभी तक ठाकुर जी से प्रार्थना करते करते सूरदास जी मन में विचार करते हैं, अरे मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं? अरे मैं ब्रज वृंदावन में बैठा हूं, यमुना के तट पर बैठा हूं, यहां ठाकुर जी थोड़ी आएंगे रक्षा करने के लिए। तब क्या गाते हैं? राधे राधे सुमिरन प्यारे, राधे राधे सुमिरन प्यारे, श्री राधे राधे सुमिरन प्यारे, राधे राधे सुमिरन प्यारे, श्री वृषभानु दुलारी, मैं शरण में आयो तिहारी। श्री वृषभानु दुलारी, और मैं शरण। जैसे ही राधे राधे सुमिरन प्यारे श्री वृषभानु दुलारी जैसे ही सूरदास जी ने गाया, इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के हाथ पकड़ लियो, अरे मैं आ तो गयो, तू किशोरी जी को श्रम काई गुदेरो है। सूरदास जी बोले, जब तक किशोरी जी को नाम नहीं लियो जाए आप आओ ही नहीं हो, या हमारे किशोरी जी को स्मरण करना पड़ो। मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। बहुत विपत्ति जीवन में आ जाए तो पहले प्रयास कीजिए कि सही है, दूसरा प्रयास कीजिए कि उससे निकलने का प्रयास कीजिए, उससे निकलने के लिए जो जो सुविधाएं हो सके करिए। और तब भी कोई आस ना दिखती हो तब भी शिकायत नहीं करनी है, इस पद को ठाकुर जी से कहना है बस। और ये पद गाते गाते ठाकुर जी को शयन करा दो।